यूपीएससी प्रिपरेशन में ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को ये सबसे बड़ा स्ट्रगल रहता है कि लास्ट वीक क्या पढ़ा था, लास्ट मंथ क्या पढ़ा था। तो इसका मतलब यूपीएससी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है रिवीजन। तो कहीं ना कहीं अगर आप इफ़ेक्टिव रिवीजन कर रहे हो या फिर एक साइंटिफिक वे से चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, तो इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन और यू कैन से योर यूपीएससी जर्नी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप इफ़ेक्टिवली कैसे अपनी चीज़ों को रिवाइज करो। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो, तो आई हैव कम आउट विद 5 स्टेप्स। नंबर 1 इज रीड, रिवाइज एंड रिकॉल। तो इट्स आर एंड आर, so basically it is 3R. Okay, so you have to read, revise and recall. So this is your, you can say, first step. तो कहने का मतलब है आपने कोई टॉपिक पढ़ा, वट एवर टॉपिक यू रेड, ओके, सो आप उसको रीड करो। रीड करने के बाद एक बारी रिवाइज करो, दैट इज़ अ क्विक रिवीजन कि आपने क्या पढ़ा है। फिर बुक को बंद करने के बाद या उस टॉपिक को साइड में रख दो एंड देन रिकॉल इन योर माइंड कि आपको क्या क्या याद है। क्लियर? तो इट इज़ 3R। क्लियर? वंस यू हैव डन दिस थिंग, तो नेक्स्ट स्टेप आपका आना चाहिए मेक क्विक नोट्स। क्लियर? तो मतलब अपने शॉर्ट हैंड नोट्स बना लो। क्लियर? तो अल्टीमेटली आपने जब पढ़ा है उसको एक शॉर्ट हैंड नोट्स साथ साथ बनाते रहो। क्लियर? जस्ट लाइक अ फ्लैश कार्ड। क्लियर? फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसी टॉपिक के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो। तो जब आप ये थर्ड स्टेप पे आओगे तो आप ये देखो आपका थर्ड टाइम रिवीजन हो रहा होगा। क्लियर? फोर्थ, आप उस टॉपिक को अपने फ्रेंड के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। तो अगर आपका एक अच्छा ग्रुप है, इफ पॉसिबल, तो यू कैन गो विद द फोर्थ स्टेप ऑल्सो। क्लियर? एंड फिफ्थ इज कि आपका जब 4 बार रिवीजन हो जाएगा तो फिफ्थ टाइम आप उसको फिर वीकली शेड्यूल में अपना रिवाइज करो। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो लास्ट मोमेंट पे आपका जो रिवीजन टाइम है ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई अब आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और कौन सा वीक टॉपिक है। अब आप कहोगे कि सर ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्लियर, मीन्स हम यही फॉलो करते हैं या कुछ ऐसा ही फॉलो करते हैं, क्लियर, बट इसको हम प्रैक्टिकली कैसे लेके आए, तो हम उसको भी देखते हैं। क्लियर? तो अगर देखा जाए तो मैंने एक आपके लिए एक प्रैक्टिकल वे भी बनाया है। क्लियर? तो आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो एज पर योर चॉइस। क्लियर? तो अगर सपोज करो कि आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो डे 1, क्लियर, तो इसी को ही आपको फॉलो करोगे तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो डे 1 के अंदर सपोज आप कोई टॉपिक ए पढ़ रहे हो, क्लियर, तो XYZ ऑफ एनी सब्जेक्ट आप वहां से कोई टॉपिक ए पढ़ रहे हो, तो पहले दिन आपका टास्क होना चाहिए रीड, रिवाइज एंड रिकॉल, 3R। क्लियर? हो सकता है कि मैंने डे 1 इसलिए भी एक ही टॉपिक लिखा है क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तो आपकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, बट विद टाइम आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनना शुरू होता है, डेवलप होता है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। क्लियर? तो इसलिए मैंने डे 1 पे, सपोज आप आज से ही अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो डे 1 पे आप टॉपिक ए कोई भी टॉपिक लो, ठीक है, उसको रीड, रिवाइज एंड रिकॉल करो, बस इतना करना। क्लियर? डे 2 पे आपको क्या करना है, डे 2 पे आपको एक नया टॉपिक लेना है, टॉपिक बी। क्लियर? उसको रीड, रिवाइज एंड रिकॉल करना। क्लियर? बट टॉपिक ए जो आपने डे 1 को पढ़ा था, क्लियर, उसके उसके आप क्विक नोट्स बनाना। तो आप ये देखो सेकंड डे पे आपका एक सेकंड रिवीजन हो रहा है, तो फर्स्ट डे पे भी टॉपिक ए का रिवाइज हुआ, सेकंड डे पे जब आप नोट्स बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप रिवाइज कर रहे हो दोबारा। क्लियर? डे 3 पे आपको क्या करना है, दोबारा एक नया टॉपिक लेना है, टॉपिक सी। क्लियर? टॉपिक सी, बट टॉपिक बी और टॉपिक ए के साथ क्या करना है, टॉपिक बी के नोट्स बनाने हैं और टॉपिक ए के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। तो साथ साथ आप एमसीक्यू को भी टच करोगे, चाहे आप एमसीक्यू पीवाईक्यू उठा लो, मतलब जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं, या फिर आप किसी भी टेस्ट सीरीज को पिक कर सकते हो। क्लियर? तो सब्जेक्ट वाइज या सेक्शन वाइज सारे आपको कोई ना कोई कोचिंग प्रोवाइड कर ही देती है, तो यू कैन पिक ऑफ योर चॉइस। क्लियर? तो टॉपिक ए के आपको नोट्स बना, मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस करने और टॉपिक बी के नोट्स बनाने हैं। क्लियर? या फिर फ्लैश कार्ड, व्हाट इज ऑफ योर चॉइस, जिसको हम सिनॉप्टिक नोट्स भी बोलते हैं, शॉर्ट के अंदर आपको नोट्स लिखने हैं। क्लियर? फिर उसके बाद डे 4 पे आपको क्या करना है, नया टॉपिक लेना है, टॉपिक डी। तो आप देखो डे 2 पे आपने एक नया टॉपिक भी टच किया, पुराने को रिवाइज किया। डे 3 पे आपने एक न्यू टॉपिक लिया और पुराने 2 टॉपिक्स जो आपने डे 1 डे 2 में करे थे उसको भी आप एंगेज कर रहे हो अपने साथ। क्लियर? डे 4 पे क्या करना है, नया टॉपिक लेना है, लेकिन टॉपिक सी के साथ क्या करना है, जो आपने डे 3 पे पढ़ा था उसके नोट्स बनाने हैं, टॉपिक बी के प्रैक्टिस एमसीक्यू करने हैं और टॉपिक ए के आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। क्लियर? तो आप ये देखोगे फोर्थ रिवीजन हो रहा है टॉपिक ए का डे 4 पे। क्लियर? सिमिलरली डे 5 पे आपको क्या करना है, टॉपिक ई एक नया टॉपिक लेना है, लेकिन टॉपिक डी के साथ क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। क्लियर? टॉपिक सी जो आपने डे 4 पे जिसके नोट्स बनाए थे उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। टॉपिक बी
जिसके आपने डे 4 पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करे थे, उसको आपको रिवाइज करना है अपने फ्रेंड के साथ, क्लियर। और टॉपिक ए जो आप ऑलरेडी डे 1 पे स्टार्ट किया था, तो उसको आप एक तरह से पहले 4 स्टेप्स से क्रॉस कर चुके हो, क्लियर। तो पहले दिन आपने डे 1 पे इसको पढ़ा, डे 2 पे उसके नोट्स बनाए टॉपिक ए के, डे 3 पे उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करे, डे 4 पे आपने उसको फ्रेंड के साथ रिवाइज किया, मींस अ काइंड ऑफ डिस्कशन, क्लियर। तो अगर ये ऑप्शन है तभी यूज करना, नहीं है तो फिर एलिमिनेट कर देना, देन यू हैव नो चॉइस। तो फिर अपने साथ ही एक सेल्फ डिस्कशन करना, क्लियर। एंड डे 5 पे फिर उसको वीकली शेड्यूल में ले आना, क्लियर। तो आप ये देखो, इस तरीके से अगर आप करोगे, इस तरीके से आप करोगे तो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आएगा, क्लियर। प्लस आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हो। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पिक कर रहे हो, क्लियर, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हो कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, नेक्स्ट डे मुझे नया टॉपिक ये पढ़ना है, पुराने टॉपिक के साथ मुझे ये करना है, थर्ड डे पे दोबारा नया टॉपिक ये पढ़ना है, और जो पुराने करे उनके साथ मुझे ऐसे ऐसे करना है। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट भी कवर होगा, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बनेगी, और प्लस आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी, क्लियर। और कहीं ना कहीं आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को कम टाइम में कर लोगे, क्लियर। तो अल्टीमेटली 1 से 1.5 साल का जो प्रोसेस है आप उसको इजीली कर लोगे, क्लियर। तो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी, और यू कैन से इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। तो थोड़ा बहुत आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो एज पर योर चॉइस, क्लियर। क्योंकि जब जब आप टॉपिक पढ़ना शुरू करोगे, जैसे ही आप 5th टॉपिक तक आओगे, 5th डे तक आओगे, आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हो सकता है कि शुरू के 2 या 3 दिन आपकी स्पीड कम हो, क्लियर। तो इस तरीके से आपको अपनी इफेक्टिवली रिवीजन प्लान भी बनाना है, प्लस आपके नए टॉपिक भी ऐड ऑन होते रहेंगे। हाँ, और लास्ट में एक चीज़ जरूर कहूँगा कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू विल नोटिस वन थिंग, कि जिस दिन आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो उस दिन आपको नींद भी अच्छी आती है, क्लियर। तो दिस इज अबाउट दिस वीडियो। आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्लियर। तो टिल देन विल कम विद न्यू वीडियो सून। सो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।